चलिए भाई, शुक्रवार की सुबह, वैसे शुक्र है, शुक्रवार है बहुत एक्शन पैक्ड, इवेंट से लेस्ड और टायरिंग हफ्ता अब तक रहा है। लेकिन इस बीच एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है हमारे भारतीय बाजार 1/3% के उछाल के साथ कामकाज की शुरुआत करेंगे। दरअसल कल का यूएस मार्केट्स लेकर आइए मिला जुला कामकाज था। डाउ पस्त था, एसएनपी 1.5% मजबूत और नैस्डैक में 3.25% का उछाल। कल ही सुबह हम लोग मेंशन कर रहे थे कैसे बैक टू बैक 2 ट्रेडिंग सेशंस नैस्डैक के लिए बहुत स्ट्रांग रहे। जोड़ दीजिए उस पर एक और ताबड़तोड़ तेजी थी कल तो। और लेकिन आफ्टर मार्केट कुछ रिजल्ट्स भी आ गए हैं वहां के, वो नीरज जी से समझेंगे अभी ओवरऑल डिटेल्ड रिपोर्ट क्या है यूएस के मार्केट्स की, मूड माहौल की। नीरज जी, मूड कैसा भाई, क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं? कुछ आफ्टर मार्केट नंबर्स, ये ऊपर हेडलाइन में लिखे कुछ आंकड़े गड़बड़ा गए, क्या चल रहा है? मूड में आप पर छोड़ता हूं, आप कैसे उसको लेना चाहते हो, अपनी पोजीशन के हिसाब से अपना मूड बना लेना। हाँ। देखिए, कल की स्टोरी नैस्डैक की स्टोरी है। डाउ एसएनपी छोड़ दीजिए आप। कल मेटा ने एक बायबैक अनाउंस किया है। हाँ। $23 बिलियन का, $40 बिलियन, और रिजल्ट्स भी उनके अच्छे थे। तो बहुत बुरी तरह से जो पिटाई के बाद स्टॉक ने अच्छे रिजल्ट्स दिए। आगे उन्होंने बोला एड रेवेन्यू बढ़ेगा, और बायबैक जो अनाउंसमेंट किया उसकी वजह से स्टॉक में 23% की तेजी है। हाँ। इसने नैस्डैक को ऊपर खींच दिया, क्योंकि इसके कॉन्ट्रेरी एप्पल के रिजल्ट खराब, गूगल के खराब, अमेजन के खराब, लेकिन सिर्फ इसकी वजह से कि चूंकि देखिए मेटा एक लीडिंग कंपनी है। हाँ। अगर इनके एड रेवेन्यू सुधरने की उम्मीद आ रही है तो फिर बाकी जो इस तरीके की माइक्रो ब्लॉगिंग कंपनीज हैं या सोशल मीडिया कंपनीज हैं उनके लिए होप जगती, इसलिए नैस्डैक में फिर तेजी। ये एप्पल अल्फाबेट आफ्टर मार्केट आएंगे, आफ्टर आ जाएंगे। ये इनके रिजल्ट्स न सिर्फ कमजोर 3% भागा हुआ था नैस्डैक। हाँ, न सिर्फ कमजोर आगे, क्योंकि इसलिए भागा क्योंकि मेटा ने जो बायबैक अनाउंस किया है ना, वो हम परसों कल सुबह बात कर रहे थे उसके रिजल्ट्स की। उसके बाद बायबैक फिर अनाउंस भी आया, आ गया। बायबैक सरप्राइज था। हाँ। किसी को लग नहीं रहा था कि बायबैक आएगा, और काफी बड़ा बायबैक है। तो स्टॉक में इतनी बड़ी रैली हुई है कि अनबिलीवेबल है। तो नैस्डैक को उसने खींच दिया। लेकिन जब आप दूसरी तरफ देखते हैं तो बाकी इंडाइसेस में उतनी मूवमेंट नहीं है। डाउ बिल्कुल फ्लैट पड़ा हुआ है। एसएनपी में है 1.25% की तेजी है। तो वो देखिए। फिर दूसरी तरफ यूके और ईसीबी ने जो अपने अनाउंसमेंट किया उसमें यूके मतलब बैंक ऑफ इंग्लैंड ने बहुत अच्छी एक बात कही कि हमने 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा तो दिया है, नेक्स्ट टाइम हम नहीं बढ़ाएंगे। ये साफ इंडिकेशन बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से है, क्योंकि उनको लगता है इन्फ्लेशन हमारे काबू में आ गया है। हालांकि ईसीबी कह रहा है कि अभी एक हाइक में और लूंगा। तो मोटा मोटी हम कर्व के एंड में आ रहे हैं एक्चुअली, है ना? या तो आ चुके हैं या अगले में आ जाएंगे। हाँ। और यूएस में पहले आ चुके हैं। तो ग्लोबल पिक्चर जो इन्फ्लेशन की बन रही है वो ये बन रही है कि आपने इन्फ्लेशन को तो कम से कम काबू में कर लिया, कंट्रोल कर लिया है, और इसीलिए टेक कंपनीज में ये होप बढ़ती है कि वो ग्रोथ स्टॉक हैं, फंडिंग के इश्यूज नहीं होंगे। तो आप देखिए नैस्डैक में आईटी शेयर्स में तेजी बनती हुई लगातार देखने को मिल रही है। ये कहानी कल यूएस की थी, इसलिए मैंने कहा था कि जैसे आपकी पोजीशन हो वैसा कर लीजिएगा।